अगला सवाल हल करते हैं। इस सवाल में ये दिया हुआ है 23 माइनस एक्स 19 माइनस एक्स का ज्यामितीय माध्य 28 माइनस एक्स है। तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इन दोनों का ज्यामितीय माध्य कौन सा है? 28 माइनस एक्स। पहले वही वाक्य लिख देंगे कि 23 माइनस एक्स तथा 19 माइनस एक्स का ज्यामितीय माध्य 28 माइनस एक्स है। ठीक है, इसलिए अब ये ज्यामितीय माध्य है, तो जो ज्यामितीय माध्य होता है उसका वर्ग बराबर होता है बाकी दो संख्याओं का गुणनफल। तो ये दोनों गुणे के रूप में आ जाएगा 23 माइनस एक्स इंटू 19 माइनस एक्स। तो इसका भी विस्तार करो, a माइनस बी द होल स्क्वायर, सूत्र के अनुसार इसका विस्तार हो जाएगा। 28 का स्क्वायर कितना होगा? 784। ओके, माइनस 2ab आएगा, माइनस 56x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, a माइनस बी द होल स्क्वायर के सूत्र के अनुसार इसका विस्तार ये आएगा इक्वल टू, इन दोनों कोष्टक का गुणा करो। 23 का गुणा 19 में करेंगे तो 23 का गुणा 19 में करेंगे तो ये हो जाएगा 437। ओके, अभी 23 का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस 23x और माइनस 19x, ये दोनों जो है ऐड हो जाएगा तो माइनस 42x आएगा। 23 का गुणा माइनस एक्स में, ओके, 23 का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस 23x और माइनस एक्स का गुणा 19 में करेंगे तो माइनस 19x, ये दोनों जुड़ जाएगा तो आ जाएगा माइनस 42x। 23 10 33 और 9 42। माइनस एक्स का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद हमें ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, दोनों साइड में एक्स स्क्वायर है तो कट हो गया। माइनस 56x और यहाँ पर माइनस 42x है, वो इधर आएगा, प्लस 42x इक्वल टू ये है 437 और ये 784 उधर जाएगा, माइनस 784 माइनस 56 प्लस 42, तो ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 4 1, माइनस 14x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा फिर? माइनस 14 माइनस 7 7, फिर 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 4 3। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू 347 अपॉन 14। तो ये आ गया आंसर, x इज इक्वल टू 347 अपॉन 14। ये अगला सवाल, तीन संख्याएं सतत समानुपात में हैं। तीन संख्याएं हैं सतत समानुपात में हैं और उनका ज्यामितीय माध्य 12 है। इन तीनों संख्याओं में जो ज्यामितीय माध्य वो कितना है? 12 है, तथा अन्य दो संख्याओं का योगफल, और बाकी जो अन्य दो संख्याएं हैं उनका योगफल 26 है। तो वे संख्याएं ज्ञात करो। तो वे तीन संख्याएं कौन सी हैं वे हमें ज्ञात करना है। तीन संख्या दिया है और ज्यामितीय माध्य दिया है, तो माना वे तीन संख्याएं a, b और c है। माना वे तीन संख्याएं a, b तथा c है। ओके, तीन संख्या मान लिया। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया है? ज्यामितीय माध्य 12 है, तो इन तीनों संख्याओं में ज्यामितीय माध्य कौन सा होता है? मध्यम वाली, बराबर। ये तीनों सतत समानुपात में हैं। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो जो सतत समानुपात में हैं, सतत समानुपात में हैं। ठीक है, तो इसमें b बराबर कितना दिया गया है? 12, क्योंकि ज्यामितीय माध्य कितना है? 12। और ज्यामितीय माध्य कौन सी संख्या होती है? मध्य संख्या, जो बीच में संख्या रहती है
उसी वही क्या होती है, ज्यामिति माध्य। तो b बराबर कितना दिया है, 12, तथा अन्य दो संख्या का योगफल कितना दिया है, 26। अन्य दो संख्या मतलब a और c, a प्लस c, इनका योगफल कितना दिया है, 26। ओके, प्रश्नानुसार ए बी सी तीनों सतत समानुपात में हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर ए गुणे सी। बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। ओके, और a इंटू सी बराबर कितना हो गया, 144। a इंटू सी बराबर a गुणे सी बराबर 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, राइट। अब इसको आप दे सकते हो समीकरण नंबर 1। चूंकि a प्लस सी बराबर 26 हमारे पास है, चूंकि a प्लस सी बराबर 26 है, इसलिए c बराबर होगा 26 माइनस a। प्लस ए को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस ए हो जाएगा, तो c बराबर 26 प्लस ए उधर गया तो माइनस ए, राइट। और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो c बराबर 26 माइनस ए, तो ये जो c बराबर 26 माइनस ए है, इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो कथन 1 और 2 से, कथन 1 और 2 से, ठीक है। कथन 1 और 2 से a गुणे c, c का मान हमें क्या रखना है, 26 माइनस a बराबर 144, ठीक है। पहले मैंने क्या लिखा, a गुणे c, c की जगह पे क्या लिखना है, 26 माइनस a बराबर 144, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो a का गुणा 26 में हो जाएगा तो 26a, और a का गुणा माइनस a में होगा तो माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 144। ये सबको हम ये साइड लेकर आएंगे, माइनस a स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस a स्क्वायर, 26 से इधर जाएगा तो माइनस 26 है, और इधर पहले से क्या है, प्लस 144 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बराबर। माइनस से उधर गया प्लस हो गया, 26 से उधर गया माइनस 26 से हो गया, और प्लस 144 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये वर्ग समीकरण बन गया, इसको हल करना है। ओके, तो 144 के ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात करो जिसका योगफल 26 आएगा। तो ऐसे कौन से दो गुणनखंड होते हैं, 18 8 जा 18 अट्ठे 144, और 18 8 कितना होता है, 26। ये जो वर्ग समीकरण है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 18a माइनस 8a प्लस 144 इक्वल टू 0, ठीक है। वर्ग समीकरण हल करना हमने पहले भी सीखा है। दोनों में से a कॉमन आ गया तो a माइनस 18, इन दोनों में से माइनस 8 कॉमन आ गया, a माइनस 18 इक्वल टू 0। इसलिए a माइनस 18 और a माइनस 8 इक्वल टू 0। इसलिए a माइनस 18 इक्वल टू 0 या a माइनस 8 इक्वल टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल टू 18 या a इज इक्वल टू 8। तो a का मान आ गया, यानी पहली संख्या हमें प्राप्त हो गई। पहली संख्या क्या होगी, a बराबर 18 होगी या a बराबर 8 होगी। मान लो यदि पहली संख्या 18 है तो वे तीन संख्याएं कौन सी होंगी, देखते हैं। यदि a बराबर 18 तो यहां पे देखो दूसरा समीकरण, यदि a बराबर 18 तो c बराबर कितना आएगा, तो c बराबर 26 माइनस a का मान कितना मिला है हमें, 18, तो 26 में से 18 गया तो कितना आएगा, 8। इसलिए वे तीन संख्याएं कौन सी होंगी, a
पहली संख्या ए है 18 है, दूसरी संख्या बी वो तो दिया गया है 12, और तीसरी संख्या कौन सी मिली 8 होंगी। ओके, यदि a बराबर 18 हमने लिया पहले तो ये 3 संख्या मिली। यदि a बराबर 8, क्योंकि a का मान हमें 2 मिला है तो इसलिए दोनों संख्या लेके हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो यदि a बराबर 18 तो वो हो गया। अब हम क्या लेंगे, a बराबर 8। यदि a बराबर 8 तो c बराबर 26 माइनस 8। यदि a का मान अगर हम 8 लेते हैं तो c बराबर क्या होगा 26 माइनस 8। 26 माइनस 8 कितना होता है 18। इसलिए वे 3 संख्याएं कौन सी होंगी, ए पहला कौन सा है लिया हमने 8, और बी क्या है 12, मध्यम पद तो वही रहेगा 12, और सी की जगह पे क्या आ जाएगा 18, ए बी सी होंगी। ठीक है, इसलिए वे 3 संख्या 18 12 8 या 8 12 18। समझ में आया? इस प्रकार से आप इस सवाल को हल करोगे। आइए अब एक और सरल सवाल हम करते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी गुणे a माइनस बी प्लस सी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए कि a b तथा c सतत समानुपात में है। अगर ये दोनों पक्ष बराबर हैं, ये दोनों पक्ष बराबर हैं, तो हमें ये सिद्ध करना है कि a b तथा c सतत समानुपात में हैं। क्या सिद्ध करना है हमें, a b तथा c सतत समानुपात में होना चाहिए। मतलब ऐसे होना चाहिए, अगर ऐसे होगा तो सतत समानुपात में हो जाएगा, या बी स्क्वायर बराबर ए गुणे सी ऐसे होगा तो भी हम सिद्ध कर लेंगे कि ए बी सी सतत समानुपात में है। बराबर, इसका मतलब ये जो हमें दिया गया है इसको हल करके हमको इस तरह का लेकर आना है, तब हम ये कह सकते हैं कि ए बी तथा सी सतत समानुपात में हैं। तो आइए उसको हल करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इस प्रकार का एक्सप्रेशन प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। राइट, तो यहाँ पर हमें ये दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी यहाँ पे ये कोष्टक गुणे ये कोष्टक, दोनों कोष्टक का गुणा कर लो। तो यहाँ पे a का गुणा तीनों पदों में हो जाएगा, तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी, प्लस बी का गुणा तीनों में होगा तो प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, प्लस सी का गुणा तीनों में होगा तो क्या मिलेगा, सी का गुणा ए में होगा तो ए सी का गुणा माइनस बी में होगा तो माइनस बी सी, और सी का गुणा सी में होगा तो सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये दो कोष्टक का गुणा किया तो हमें ये प्राप्त हुआ बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतना लंबा एक्सप्रेशन। बराबर, अब यहाँ पर दोनों साइड में ये पूरा बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, कट हो गया। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर है क्या, कहीं नहीं है, प्लस सी स्क्वायर है। राइट, तो ये देखो ये प्लस सी स्क्वायर है और ये प्लस सी स्क्वायर है, वो भी कट हो गया। ये कट करने के बाद जो बचा है उसको लिख लो, माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस बी सी बराबर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब और कुछ कट हो रहेगा, देखो एक साइड में माइनस ए बी प्लस ए बी, राइट, प्लस बी सी माइनस बी सी। अब जो बचा है उसको फिर से लिखो, ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए सी प्लस ए सी, यहाँ पर भी ए सी है, यहाँ पर भी ए सी है, 2ac माइनस बी स्क्वायर उधर जाएगा, यहाँ पे पहले से बी स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर उधर जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद
2ac इज इक्वल टू एक बी स्क्वायर प्लस एक बी स्क्वायर, 2b²। तो ये 2 से 2 कट हो गया, ac इज इक्वल टू b² प्राप्त हो गया। ac इज इक्वल टू b²। तो इसका मतलब क्या होता है, a b c सतत समानुपात में है। लास्ट में आप लिख दोगे यहाँ पे, इसलिए a b c सतत समानुपात में है, अतः सिद्ध हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच।